तो इसमें पूछा क्या है, 30/1/3 का आधा पूछा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 30/1/3 का आधा पूछा है। लेकिन आप विश्वास करो भैया, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कितना भी चाहे आधा पूछेगा, दुहाई चाहे तिहाई चाहे 3/4 चाहे 4/4 चाहे 2/4, कुछ भी पूछेगा आप लोग बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आधा का मतलब क्या होता है भैया। आधा का जैसे आपसे पूछा जाए कि 100 रुपए को आधा कर दो, तो क्या करेंगे, 50-50 दो भाग में बांट देंगे। तो यानी कि 1/2 का मतलब आधा होता है। 3/4 का मतलब होता है क्या कि 3/4 हो जाएगा 3/4। 4/4 का मतलब क्या होता है, 4/4 हो जाएगा। 2/4 का मतलब क्या होता है भैया, तो 2/4 हो जाएगा। समझ में आ गई बातें बिल्कुल। तो 5/3 का 5/4 का मतलब क्या होगा, तो 5/4 हो जाएगा। तो दुहाई तिहाई चौथाई ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल यही टाइप होता है भैया। पूछने का यही मकसद होता है। जैसे चलिए क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। जैसे बोला है 30 यहाँ पर दिया है, 30 और डिवाइड का साइन लगा दिया है और फिर 1/3 बोल दिया है। फिर क्या बोला है, का आधा है। तो का आधा है, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पर का आधा बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड मास का नियम आप लोग खूब बढ़िया पढ़े होंगे, और यद्यपि नहीं पढ़े हैं तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि बोर्ड मास का क्या नियम होता है, BODMAS, बोर्ड मास होता है। इन सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे बी का मतलब क्या होता है, पहले बी को सॉल्व किया जाता है। और बी में क्या आता है भैया, पहले बार आता है, फिर छोटा वाला ब्रैकेट आता है, फिर बीच वाला मझला ब्रैकेट आ जाता है, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, उसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है का, तो चाहे ऑफ लिखा होता चाहे का लिखा होता, उसका मतलब गुना होता है। फिर डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग को सॉल्व किया जाता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुना किया जाएगा। फिर ए का मतलब एडिशन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। समझ गए? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे, का मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने आपसे बताया कि गुना होता है भैया, लगा दो। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो जाएगा भैया। लेकिन थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे इसमें कि पहले हम का को सॉल्व करते हैं, इसलिए इस डिवाइड में इस भाग में हाथ ना लगाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जैसे 30 और भाग का साइन है, लगा दो। अब गुना पहले सॉल्व किया जाएगा। तो गुना में क्या किया जाएगा, जब संख्याएं बट्टे में हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दी जाएगी। तो चलिए इनको गुना कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 का गुना 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या बचा है, 30/1/6 बचा है। 30/1/6 बचा है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 30 लिख लो, उसके बाद इस भाग में सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। इस भाग की साइन को हम चेंज कर देंगे, किसमें, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। और जब मल्टीप्लाई के साइन में डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, तो उसकी अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 1/6 है, तो यहाँ पर 6/1 कर दो भैया, 6/1 कर दो। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हम ऊपर ऊपर की, अब जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम पहले काट देते हैं। तो क्या कटेंगी संख्याएं, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो कटने का कोई संभावना है नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे कि इस ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की नीचे से गुना कर देंगे। तो चलिए 30 का 6 गुना कितना होता है, 30 का 6 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया 180 हो जाएगा। और बट्टे की नीचे कितना है, 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर कितना निकल गया, 180 निकल गया।
क्या देखने में लग रहा था कि 30/1/3 का आधा 180 होगा? नहीं लग रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा नियम के आधार पर चलेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल विधिवत तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन और उठाएं इसी टाइप का बिल्कुल समझाने के बेस पे, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल बदलाव करके और क्वेश्चन को पूछते हैं। आधा ही पूछेंगे या तिहाई चौथाई कुछ भी पूछ लो। जैसे यहाँ पर दिया है 50 कितना दिया है, 50 दिया है और डिवाइड का साइन लगा दिया है। उसके बाद क्या बोला है भैया कि 1/, क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। चलो 1/5 का आधा है बोला है, का आधा है बोला है, इसका आधा करेंगे, आधा करेंगे तो क्या कर पाएंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। जब क्या करेंगे, 50 और भाग का साइन है लगा दो, 1/5 बोला है लिख दो भैया। उसके बाद का के स्थान पर गुना लग जाएगा, आधा के स्थान पर 1/2 लग जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें, बिल्कुल समझ में आएंगी। जैसे कि आधा, अब क्या करेंगे, अब इस संख्या को हम गुणा कर देते हैं। कैसे, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या जो है नीचे से गुना हो जाएगी। तो चलिए गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 का गुना 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 50/1 1 का गुना 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और 5 का गुना 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है, तो सॉल्व होना तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे, अब हम जो है इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 50 लिखा है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में जब चेंज होगा तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। 1/10 था, ये 10/1 हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। अब इसके नीचे बटे का वन मान सकते हैं। 50 का 10 गुना कितना होता है भैया, आप बहुत आराम से बता देंगे कितना होता है, 500 होता है, 500 होता है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बातें, बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 50/1/5 का आधा कितना होगा, बता पाए भैया कितना होगा आधा, 500 होगा आधा, 500 होगा आधा। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करें, यद्यपि आधा तिहावा ना पूछ के थोड़ा सा बदलाव करें। यहाँ पर चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं भैया कि अभी यहाँ पर बोल दे कि 3, कुछ भी लिख सकते हैं भैया। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 3 और प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पर बोल रहा है 4 और बटे का क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 4/3 ले लो और ब्रैकेट को बंद कर दो, ऊपर स्क्वायर लगा है, ऊपर जो है स्क्वायर लगा है। फिर क्या बोला है भैया, का 3/4 क्या होगा, का जो है का बोला है का, और 3/4 क्या होगा, 3/4 क्या होगा, चौथाई, 3/4 क्या होगा। अब इसका आंसर बता पाएंगे, तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया। कैसे बताएंगे, अभी जो हम यहाँ क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि का को सॉल्व भी किया जाता है। तो चलिए लिख लो भैया, इसको लिखते हैं 3 और प्लस का साइन है लगा दो। उसके बाद यहाँ पर वर्ग कर लेते हैं, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 4 का वर्ग, ये होल वर्ग है ना, तो ऊपर की संख्या भी वर्ग और नीचे की संख्या भी वर्ग हो जाएगी। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। उसके बाद का के स्थान पर गुना लग जाएगा, 3/4 बोला है तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अभी अभी हमने आपसे बताया था कि ऑफ या का मतलब गुना होता है और पहले सॉल्व भी किया जाता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कटने वाली संख्या बिल्कुल कट जाएंगी। यहाँ पर 4 का 1 गुना 4 और 4 का 4 गुना 16, 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। कितना बचा भैया आपके पास, बचा है 3 प्लस 4/3 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन 1/1 बचा है, कुछ नहीं बचा। अब इतना आपके पास बचा है, क्या बच गया आपके पास बच गया 3 + 4/3 बच गया। अब ये भिन्न में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम गुना कर देंगे। 3 का 3 गुना कितना होता है, आप बोलेंगे 9 होता है भैया, और 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13/3 हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं बातें? तो बिल्कुल समझ में आएंगी। यद्यपि भाग के स्थान पर भैया यहाँ पर समझ गए होंगे यद्यपि आप लोग, तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद मिटाएंगे। यद्यपि यहाँ पर भाग के स्थान पर जो है, अभी यहाँ पर बटे में ले ले, संख्या यहाँ पर बटे में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बोल दिया आपसे, क्या बोला है कि 4 बटे का 6, कुछ भी ले लो, 6 का ले लेते हैं, 2 बटे का 3 का, फिर का ले लेते हैं, आधा है, आधा है। अभी इसका आधा करो, कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सा, इतना आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि बिल्कुल डीपली समझा रहा हूं। 4 बटे का 6 लिखेंगे, का के स्थान पर गुना लगाओ, 2 बटे का 3 लिखो भैया, उसके बाद फिर से का के स्थान पर गुना लगाओ और फिर 1 बटे का 2 लिख लो, आधा का। अब दोनों स्थान पर का तो आपके पूरे के स्थान पर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट देंगे और पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 से काट दो 2 को, 2 से 2 को लपेट दो भैया, उसके बाद 2 से काट दो 2 का 2 गुना 4 और 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। कितना आपके पास बचा? आपके पास बचा है 2 बटे का 3 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन 1 बटे का 3 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन 1 बटे का 1 बचा है, कुछ नहीं इसका मतलब। अब क्या करेंगे? अब ऊपर की संख्या ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देंगे। क्यों कर देंगे भैया? क्योंकि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो हम ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। तो चलिए कर दो, 2 का 1 गुना कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया 2 हो जाएगा, और 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, 2 बटे का 9। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे? तो आधा, तिहावा, चौथावा अब आप लोग कर पाएंगे। बिल्कुल, हमने 1-2 वीडियो बनाया भी था इसके ऊपर, लेकिन कमेंट आया था कि भैया ये तिहाई चौथाई नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार और बता दो। तो हमने फिर से एक बार आपको बता दिया। थोड़ा सर में दर्द है, लेकिन हमने लगातार 2 वीडियो बता दिया आपको कि आधा और तिहाई चौथाई के ऊपर लगभग जितने डाउट वाले क्वेश्चन है सब हमने करवा दिया है। और यद्यपि आपके समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना एक बार, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार। चलिए अगला क्वेश्चन दे, यद्यपि आपको समझ गए हैं भैया, तो अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, और इसका आंसर कहाँ पर देना भैया? कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे आशा है कि आप लोग कर भी पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया कि 25 भागे 2 बटे का 3 दे दिया है, का आधा है। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यद्यपि बता पाएंगे भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमने आपको समझा दिया और मैं सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में हमारी बातें आ चुकी हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसलिए इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देंगे भैया। चले जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।